पाप किसने किया था? भूमिका। ये कहानी एक छोटे से गांव शांतिपुर की है, जहां लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में कई जटिलताएं थीं। गांव में एक प्रसिद्ध वटवृक्ष था, जिसके नीचे एक साधु हर रोज बैठा करते थे। लोग उन्हें महात्मा जी कहते थे और उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन महात्मा जी ने सबको एक प्रश्न पूछा, पाप किसने किया था? इस प्रश्न से गांव में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि ये सवाल किसके लिए था और किसने पाप किया था। तीनों परिवारों का जीवन आपस में जुड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन भी थी। घटना। एक दिन गांव की मंदिर से श्री कृष्ण की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई। ये मूर्ति गांव वालों की आस्था का केंद्र थी। पूरी पंचायत में हड़कंप मच गया। सभी एक दूसरे पर शक करने लगे। गांव के चौकीदार ने कहा, मूर्ति तो केवल वही ले सकता है जिसे मंदिर का रहस्य पता हो। सेठ धनराज बोले, जरूर किसी गरीब का काम है जिसने पैसे के लालच में भगवान तक को नहीं छोड़ा। रामू चिल्लाया, सेठ जी अपने ऊपर भी नजर डालिए। आपके बेटे ने ही पिछले महीने मंदिर के ताले बनवाए थे। किशन काका चुपचाप थे, पर उनके बेटे का नाम भी घसीटा गया। महात्मा जी ने तभी कहा, चोरी एक अपराध है, लेकिन पाप केवल चोरी से नहीं होता। कभी कभी पाप वो होता है जो मन में छुपा होता है। और फिर उन्होंने वही सवाल दोहराया, पाप किसने किया था? संघर्ष। गांव में दो गुट बन गए। एक गुट सेठ धनराज को निर्दोष मानता था और दूसरा गुट किशन काका और रामू को संदेह की नजरों से देखता। सेठ धनराज के बेटे रवि को शक था कि रामू ने चोरी की है। वह एक रात रामू के घर के पास छिप गया और देखा कि रामू कोई पोटली छिपा रहा है। अगले दिन पंचायत में रवि ने रामू को रंगे हाथों पकड़वाया। पोटली में कुछ चांदी के सिक्के निकले, लेकिन मूर्ति नहीं मिली। रामू रोते हुए बोला, मैंने नहीं चुराया, ये सिक्के मुझे सेठ जी के बेटे ने दिए थे। बोला था, चुप रहो और मूर्ति के बारे में किसी को मत बताना। अब पूरा गांव हैरान था। रवि चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है, इसे सजा दो। महात्मा जी ने कहा, जब तक सच सामने न आए तब तक किसी को दोषी कहना भी एक पाप है। सच्चाई का खुलासा। कुछ दिन बाद किशन काका के बेटे अर्जुन को मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ संदूक मिला, जिसमें श्री कृष्ण की चांदी की मूर्ति थी। अर्जुन मूर्ति लेकर सीधा महात्मा जी के पास गया। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और सबके सामने मूर्ति को रखा। अब सबकी नजर महात्मा जी की ओर थी। क्या रामू ने चोरी नहीं की थी? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने लाई जाए। फिर उन्होंने रवि को बुलाया और बोले, बेटा तुम सच बताओगे या मैं बताऊं? रवि थर थर कांपने लगा और अंततः फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ही चोरी की थी। मैं जानता था कि मूर्ति मंदिर के दाईं दीवार में बनी अलमारी में है। मैं बस ये साबित करना चाहता था कि मैं अपने पिता से ज्यादा चतुर हूँ। मैंने रामू को पैसे दिए ताकि वो मूर्ति की बात किसी को न बताए। गांव वाले चौंक गए। सेठ धनराज शर्म से सिर झुका कर खड़े थे। महात्मा जी की सीख। महात्मा जी बोले, देखो, पाप किसी एक कर्म का नाम नहीं है। पाप एक सोच है। जब तुम अपने अभिमान में अंधे हो जाते हो, जब तुम निर्दोष पर शक करते हो, जब तुम चुप रहकर गलत का साथ देते हो, वही पाप है। सेठ जी, आपने बिना प्रमाण के गरीबों को दोषी ठहराया, ये पाप है। रामू, तुमने सत्य छुपाया, ये पाप है। रवि, तुमने चोरी की, ये अपराध है। और इसे छिपाने के लिए झूठ बोले, ये सबसे बड़ा पाप है। गांव वालों, तुम सबने बिना सोचे, बिना जांचे एक दूसरे पर उंगली उठाई, वो भी पाप है। इसलिए मैं पूछ रहा था, पाप किसने किया था? और उत्तर है
हम सभी ने प्रायश्चित और अंत। रवि ने महात्मा जी से क्षमा मांगी। सेठ धनराज ने रामू और किशन काका से माफी मांगी और उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। गांव के लोग एकत्र होकर मंदिर की फिर से मरम्मत करवाने लगे। रामू को पंचायत का सहायक बनाया गया और किशन काका को ग्राम सभा का अध्यक्ष। महात्मा जी ने एक आखिरी बात कही, जिस दिन इंसान अपने मन का आईना साफ कर ले उसी दिन वो समझ जाएगा कि पाप कोई और नहीं करता, पाप हम स्वयं करते हैं जब हम मौन रहते हैं गलत पर, जब हम सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है। उपसंहार। गांव शांतिपुर अब पहले से अधिक शांत और एकजुट हो गया। लोगों ने सच्चाई, ईमानदारी और आत्ममंथन को जीवन का हिस्सा बना लिया और हर साल जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती तो महात्मा जी का एक ही वाक्य सभी दोहराते, पाप किसने किया था? उत्तर, जो चुप रहा, जो झूठ बोला, जो झूठ पर विश्वास कर बैठा। अगर आप इस कहानी का नाट्य रूपांतरण, बाल रूपांतरण या विस्तार चाहते हैं तो बताइए।